Ma'am, am I audible to you? नमस्कार सभी को मेरा सादर नमस्कार है। आज जिस स्कूल की रिव्यू के लिए हम जुड़े हैं वो संस्कार शिक्षा निकेतन मध्य प्रदेश से है। एप्लीकेशन नंबर US 0034026227 कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन है अपग्रेडेशन टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। मैं सबसे पहले सदस्य पहले का स्वागत करता हूँ। पंकज शर्मा मैम है जो सागर पब्लिक स्कूल से है भोपाल से। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। और दूसरे सदस्य हमारे शारदा महाजन मैम है जो धनबाद पब्लिक स्कूल से है, धनबाद से। नमस्कार मैम, आपका भी स्वागत है। आज जो विद्यालय का सिर्फ एक ही पॉइंट है सैलरी के रिगार्डिंग, हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगा कृपया वो अपना पहचान पत्र के साथ अपना परिचय दें। सर, दिस इज विकास सरोदे, प्रिंसिपल संस्कार शिक्षा निकेतन स्कूल पांचसेमल। सर थोड़ा सा तो कार्ड को आगे ले आइए जिससे तो पढ़ा जाए हमसे। नाउ यू कैन। हाँ जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। आपके साथ मैं हाँ जी बताइए सर। स्कूल डायरेक्टर मिस्टर शुभम पाटिल सर इज हियर विद मी। हाँ जी, वो भी अपना नमस्कार सर, अपना पहचान पत्र दिखा दीजिए सर। हाँ जी सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर एक बार अपनी डेफिशिएंसी पढ़ लीजिए जो आपको रिजेक्शन लेटर में मिला था, उसके रिगार्डिंग आपने क्या काम करा है वो आप दिखा दीजिए। सर हमें केवल एक ही डिस्क्रिपेंसी हमको थी, वो थी सैलरी को लेकर। हाँ जी सर। हमारा सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिलो रेट था और वही सजेशन सीबीएसई का था कि इसको रिवाइज करिए। और इसके लिए हमने रिजोल्यूशन पास कराया है डायरेक्टर की मीटिंग में, जहां जुलाई और अगस्त में हमने इनको जो सैलरी इंक्रीमेंटेड दी है और उसके पेपर भी मैंने आपको दोनों प्रिंसिपल मैम को शेयर किए। सर आप यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग पे शेयर कर दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगा वो। सर रिकॉर्डिंग ऑप्शन सर शेयर रिकॉर्डिंग चल रही है, शेयर पर पीडीएफ शेयर करना है सर। सर पीडीएफ शेयर करना है। हाँ सर, जैसे पहले अभी आपने किया था ना वैसे ही शेयर करना है। जी सर। नाउ सर ये आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ। हाँ जी। ये जो रेजोल्यूशन हुआ था एजेंडा में, ये उन टीचर्स की सैलरी जिनको हमने जुलाई पेड अगस्त, अगस्त पेड सितंबर बढ़ा करके इंक्रीमेंट करके दिए। और इसमें ये भी तय हुआ है कि 26-27 में इनको 25% इंक्रीमेंट के साथ और सैलरी जो है बढ़ाई जाएगी। मेरे सारे डायरेक्टर्स के नाम इस रेजोल्यूशन में प्रिंसिपल सर। यस मैम। सर इस रेजोल्यूशन में जो आपने सिर्फ टीचर्स का ही लिखा है और आपके इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का है। जी, तो इसी रेजोल्यूशन में ये पास हुआ था कि नॉन टीचिंग वालों को भी सैलरी बढ़ा दी। ओके, एक बार आप ऊपर दिखाएंगे, उसमें रेजोल्यूशन में मेंशन है उनका। इसमें सिर्फ टीचर्स ही लिखा है, शिक्षक। हेलो, हाँ, आपके इसमें सिर्फ टीचिंग स्टाफ का ही लिखा है, आपको टीचिंग एंड अदर स्टाफ का भी बढ़ाना था। बढ़ा है मैडम, मैंने आपको सवेरे मॉर्निंग में शेयर किया। हाँ, तो आप एक इसमें बाद में री रेजोल्यूशन और कर लीजिए, इसमें नॉन टीचिंग भी अप्रूव्ड है।
जी ओके ओके, री रेजोल्यूशन कर लूंगा मैं इसको मैडम, हाँ फॉलो अप में। है ना। आपका ये जो सैलरी क्रेडिट होता है ये आरटीजीएस है या बाय चेक है? चेक से जाता है मैडम। चेक आप एक कंसोलिडेटेड चेक डिपॉजिट करते हैं? यस मैडम, बैंक स्टेटमेंट में मेंशन है। आपके इसमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स दिख रहे हैं 31। जी मैम 31। और दोनों का जो अकाउंट है बैंक है वो अलग अलग है। इसमें बैंक आपका बैंक ऑफ इंडिया है, टीचर्स का अकाउंट अलग में जाता है और नॉन टीचिंग हाँ स्टाफ की मैम, सैलरी अलग बैंक से जाती है। जी जी बिल्कुल अलग अलग जाती है। इसको आप प्लीज स्क्रॉल और दोनों करिए का ऊपर। स्टेटमेंट भी है। हाँ वही पूछ रहे। एक ये आपके सामने नॉन टीचिंग वाला ओपन हुआ मैम। ये जिला सहकारी बैंक वाली भी जिसमें नॉन टीचिंग की सैलरी जाती है। इस सैलरी को आप कैसे क्रेडिट करते हैं? ये भी चेक के द्वारा ही जाती है मैडम। अब दोनों बैंक का आपका बैंक दिखा हमको। मैडम है, मैं आपको ये अलग चीज पीएफ है और ये बीओआई का स्टेटमेंट है मैडम। हाँ अब आप अगर इसमें है तो दिखा दीजिए। जी जी। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट में प्लीज आप उसको हाईलाइट करिए जहां वो चेक डिपॉजिट हुआ है और डेबिट हुआ आपके अकाउंट से। वेट ये रहा मैम, करो हाईलाइट। ये मैम सब बढ़िया। हेलो मैम, नाउ आई हैव हाइलाइटेड इट, बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर पाएंगे? सर जूम कर दीजिए इसको, पीडीएफ को। ये लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट्स के बगल में 3 लाइनें हैं, उस पर क्लिक करिए सर। हाँ सर हो गया। हाँ, अभी दिख रहा है। इस पे क्लिक कर दीजिए। 3 बार्स बने हुए ना, 3 बार्स पे क्लिक कर दीजिए तो ये साइड विंडो हट जाएगी सर। लेफ्ट साइड 3 बार्स जो लेफ्ट साइड, जहां वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं इसको बस ये बीओआई, ये बैंक ऑफ इंडिया जुलाई का हो गया जी। अब और दिखा दीजिए। एक सेकेंड आप प्लीज वापस स्क्रॉल करिए प्लीज। सॉरी किसी दूसरे स्कूल के है सर, उसकी इंस्पेक्शन चल रही है अभी। हाँ जी। जो आपका जुलाई का ये हुआ ना डेबिट, उसको फिर से वापस प्लीज एक बार दिखा दीजिए। ये रहा मैम, ये रहा जुलाई पेड अगस्त। ये डेबिट नहीं हुआ है क्या? ये चेक नंबर है 98856। हाँ 10,35,000 दोनों प्लस। ये जो आपका फिर इधर जो आपका टोटल इधर ट्रांजैक्शन। यस मैम 755,282 प्लस 35,000। हाँ सब जाके वो 1184 के आसपास है। नहीं, ये आपने डिपॉजिट किया आपके अकाउंट में, उसका डिसबर्समेंट कहाँ दिख रहा है, कब हुआ वो? मैम जुलाई का जो है वो 7,90282 है, तो ये 755,282 प्लस 35,000। सर मैं ये बोल रही हूँ ये अमाउंट आपका डेबिट होता नहीं दिख रहा है सर। आपकी तो टोटल अमाउंट में से डेबिट अमाउंट कहाँ हुआ है मैम, ये पूछ रहे हैं। आपको तो 11 ये आपकी सैलरी आपके अकाउंट से कब गई? ये आपने चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, सैलरी चेक है, फिर वो चेक टीचर्स के अकाउंट में गया ना अमाउंट। मैम वो नीचे तो कहते धीरे धीरे कटे मेरे ख्याल से, दिनेश, कैलाश, सतीश। हाँ वो एक में गया। हाँ मैं लिखा है वो नीचे मेंशन है।
नहीं, जो इधर इसमें दिख रहा है ना कार्तिक सर, है, वो मंगल है। 11,000, 10,000, 10,000, 824 दिखा, फिर 10, 10, 5, 9, ये सारे टीचर्स को ही जा रहा है ना। हेलो, इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी है ना? नहीं, ये अलग है। हेलो, हाँ जी, ये जो नेम्स जा रहे हैं सर, ये टीचर्स को ये वाला अमाउंट गया है ना आपका? जी मैम, यही वाला अमाउंट जो आपको समझिए। तो ये जो 7,000 है, 5,000 है, ये क्या सैलरी है ना? 8,000। आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए प्लीज। जो अकाउंट में, टीचर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वो 5,000, 9,000, 7,000 है। अमाउंट का बोलते हाँ जी, तो ये जो डेबिट में लिखा हुआ है जो अमाउंट, उसकी बात हो रही है कि ये क्या है? टीचर्स का पोजीशन 10,000 में है जो चेक के थ्रू गया है। देखिए आपका जो सैलरी का आपने जो वेतन वृद्धि दिखाई है, उसमें किसी का भी 22,000 से कम नहीं है टीचर्स का, है ना? और जुलाई का जो आपके बैंक से जा रहा है अमाउंट, वो 22,000 तो दिख ही नहीं रहा है किसी का भी। 20,000 भी नहीं दिख रहा, 15,000 नहीं दिख रहा, एक ही 24,000 दिख रहा है किसी का। आप स्क्रॉल करके नीचे, जुलाई की जो बीआई की जो आपको हमने शीट दी है, टीचर शीट, उसमें तो सभी का 22 प्लस ही है। ये जो है बैंक के थ्रू एक साथ पेमेंट। जी मैम, इसमें ना जुलाई और अगस्त की जो मैंने सेपरेट लिस्ट आपको दी है, उसमें मेंशन है। नहीं, मेरी आपने जो अभी ऊपर डॉक्यूमेंट दिखाया ना, आप चाहें तो फिर से स्क्रॉल कर ले, जो आपका हैंड रिटन है ना? मेरे पास वो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। आपने लिखा रेखा जादव 22,500, सृष्टि जितेंद्र 22,000, 22,500, है ना? एग्जैक्टली। तो ये आपके इससे दिख रहा है ना जाते हुए उनके अकाउंट में? हाँ हाँ, ये तो अकाउंट में गया ना। मतलब रेखा जाधव का जो 22,500 है, वो रेखा जाधव के अकाउंट में गया है। एक मिनट सर, तो हेडिंग दिखाना एक मिनट स्टार्टिंग में सर। इस पीडीएफ की बैंक स्टेटमेंट की हेडिंग, बैंक स्टेटमेंट की ऊपर हेडिंग ऊपर टॉप में सर। बैंक स्टेटमेंट की हेडिंग टॉप पे। यस यस, ये रही। एक बार स्क्रॉल करिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर, ऊपर करिए सर, और ऊपर करिए, स्वीप इन एंड स्वीप आउट है। हाँ, और ऊपर करिए। अरे सर, तो बैंक स्टेटमेंट की हेडिंग और स्क्रॉल करते जाइए सर। स्क्रॉल करिए, ये क्रेडिट है मैम, वहाँ वो यूपीआई से रुपए आ रहे थे मैम। हाँ, वो तो रुपए किसी ने डिपॉजिट करे हैं 28,000, वो जो डेबिट तो इससे आपके इसमें जो सैलरीज डेबिट हुई हैं वो एक सर आप ये कैसे बताएंगे कि ये जो सैलरी है ये टीचर के अकाउंट में गई है? मैम उसके लिए आपको जो है जो ऊपर ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये जो जुलाई मंथ टीचिंग, आने वाले थे ये रहा जुलाई मंथ, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया और प्रिंसिपल और इनकी सील लगी है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए सर इसको। कुछ नहीं लिखा है ना सर? जूम इन करिए सर। अमाउंट तो लिखा ही नहीं है। हाँ लिखा है, सॉरी। हाँ सर, ये विकास सरोडे मतलब प्रिंसिपल सर का ही दिखा दीजिए, आपके अकाउंट से कब कटे ये 62,000। ये रहे सर, ये पूरी सैलरी शीट है। यहाँ से जो ये 789 है सर, यहाँ से ये पूरा चेक ये वाला फिगर जो है बैंक में सैलरी होता है।
हाँ, ये आपका चेक नंबर ऊपर लिखा है, चेक नंबर दिखाइए क्या था? हाँ, चेक नंबर ये रहा ये सर, क्या है ये? 098865। 098865। कहाँ है? ये चेक 7 नंबर जमा आपको दिखा देता हूँ मैं। सर हाँ, ये आप में दिखा से दो। एक ही जन बोलिए प्लीज। हाँ आपको चेक नंबर दिखा रहे हैं ना, 0988। इसमें हो ये रहा मैम 98856। ये चेक नंबर है। वो जो है ना, ये सब अपने पेरेंट्स की, हाँ फोन पे के थ्रू, पेरेंट्स की 11,000 10,000 तो ये जो चेक नंबर है मैम 98856, इसके हमारे जो स्कूल के जो चेक से ये डेबिट हुआ है ये 75528 2 + 35। तो ये जो सम है इनका 789, जो आपको दिखेगा जुलाई मंथ की सैलरी बीओई बैंक से। ऐसे ही मैम अगस्त मंथ की है, अगस्त मंथ सितंबर, उसका जो जी हम वो भी अगर दिखा। सैलरी देखे ऊपर देखे टीचिंग स्टाफ की, तो ये है 7928, जिसका चेक नंबर है 98856। तो यहाँ आपको ये बैंक स्टेटमेंट में अगस्त पेड सितंबर 3 सितंबर को है, लास्ट वाला दिख रहा है 98865। 3, यस जी मैम। यस यस मैम, ये रहा अगस्त मंथ, ठीक है और ये रहा इसका ये चेक नंबर भी है यहाँ पर, ये रहा 98865। हाँ लास्ट। और सर नॉन टीचिंग स्टाफ का? हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी दिखा देते हैं मैम। पहले मैं इंस्टॉल करके आपको जो है उनकी जुलाई और अगस्त का सैलरी दिखा देता हूँ ऊपर, कि नॉन टीचिंग की जो सैलरी थी जेएसपीबी बैंक से, ये नॉन टीचिंग है मैम, नॉन सर इसको टीचिंग आप का। ना थोड़ा सेंटर रो कर लीजिए। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, तो मैम ये जो नॉन टीचिंग है जो जेएसकेबी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के थ्रू होती है जुलाई मंथ की सैलरी, तो इसका जो है 2,61,500 है। हाँ, और जिसका चेक नंबर भी यहाँ है 031573। तो ये आपको मैं जेएसपीबी के बैंक स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। ये जेएसकेबी बैंक का स्टेटमेंट है मैम। हाँ ये रहा। ये रहा मैम 261,500, और ये रहा चेक नंबर 031573, जो 1 तारीख को 1 अगस्त को डेबिट हुआ है। हाँ ये और नॉन टीचिंग लास्ट। की सैलरी यहाँ हुई है 260। अब मैं नॉन टीचिंग की जो है अगस्त मंथ की सैलरी आपको ऊपर पहले दिखा देता हूँ। नॉन टीचिंग अगस्त 26, ये रही नॉन टीचिंग की मैम, ये नॉन टीचिंग है। इसका चेक नंबर है 031575, जो 3 सितंबर को डेबिट हुई है। इसका फिगर है 261,500। तो ये आपको इसका बैंक स्टेटमेंट में वहां मैं दिखा सकता हूँ, जेएसकेबी बैंक का स्टेटमेंट। ये रहा जेएसकेबी, जिसका हेडर ये है। अब यहाँ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये रहा मैम 031575, यहाँ चेक नंबर है, ये सैलरी है अगस्त, और 261,500 इसका फिगर। ये नॉन टीचिंग का डेबिट हुआ है। आपके जो सैलरी में डिडक्शंस, आपका कुछ सैलरी स्टेटमेंट है वो दिखा दीजिए, क्या डिडक्शंस है, क्या उसमें डीए है, क्या बेसिक है,
क्या पीएफ रिडक्शंस है? हाँ, ये मैम हमारे स्कूल का ये जो पीएफ रिसिप्ट है, ये रही पीएफ नहीं। रिसिप्ट। हाँ, ये दिख गया है जी। ये पीएफ रिसिप्ट है। आप जो ये सैलरी दे रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, सेंटर, या किसको फॉलो Yes. करके दे रहे हैं? यस मैम, एमपी गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेस है उसी को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, जिसकी पीडीएफ हमने आपको यहाँ पर ऐड की हुई है। ये रही मिनिमम वेजेस एमपी गवर्नमेंट। एक मिनट होल्ड कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा और उसको स्क्रॉल करके। आपका इसमें कुछ ब्रेकअप है क्या सैलरी का? हाँ, नीचे है, नीचे है, स्क्रॉल करिए। इस पे हाईलाइट कर दीजिए 1646। आपका कुछ पीएफ, एएसएस, ईएसआईसी, ये जिसका भी जो रिडक्शन है उसका कोई ब्रेकअप है इन हैंड? कितनी आ रही है कि आपने जो दिखाया वो कंसोलिडेटेड है? मैम ईएसआईसी भी है हमारा, ईसीआर रिपोर्ट भी है। सर, टीचर को जो ये आपने 22,500 लिखे हैं ना सबके, हाँ, ये उनकी ग्रॉस है कि सीटीसी है? 500 उनको मिली है, कुछ कंसोलिडेटेड सैलरी कंसोलिडेटेड है। यस, इसमें फिर पीएफ रिडक्शन कम सैलरी है जी। ईसीआर रिपोर्ट भी शेयर करें। SPR भी है। शेयर करें मैम। हेलो, हाँ सर, मीटिंग
फोन पे भी सर हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर रिव्यू मेंबर्स का जवाब दीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर हम किस Ma'am, चीज we का are वेट waiting कर for रहे हैं you. अभी? We are waiting for you. You will. नहीं, वी आर वेटिंग। आप हमको बाइफरकेशन दिखा रहे थे ना टीचर्स की क्या डिडक्शंस करते हैं। जो 22,500 आपने क्रेडिट करी है, हाँ, आपका आपका एक सैलरी स्ट्रक्चर होगा ना, क्या बेसिक है, क्या डीए है, क्या उसमें प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है, या फिर उनका। तो मैंने वही पूछा, ये 22,500 उनकी ग्रॉस है तो उनकी सर आपने एक रजिस्टर मेंटेन करा होगा ना जिसमें डीए, बेसिक सैलरी सैलरी, स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं ना। जी। अकाउंटेंट को पता होगा सर, अकाउंटेंट से बात करिए आपने। एक मिनट। आपका सैलरी होगा ना, 2 मिनट बेसिक दीजिए। इतना, डीए इतना इतना, आप उसमें कोई डिडक्शंस अगर हैं, प्रोफेशनल टैक्स अगर कट रहा है, या पीएफ कटा है, पीएफ नहीं है तो ईएसआईसी है, कुछ कुछ ऐसे रहता है ना स्टेटमेंट्स। एक 2 मिनट मैडम, अकाउंटेंट से डिस्कस करके मैं शेयर करता हूँ। सैलरी तो एक रेगुलर एम्प्लॉय का ही है ना ये। टीचर आपका कोई डेली वेजेस वाला नहीं है ना, आज 3 दिन कर रहा है फिर उसको 3 दिन का दे दिया। नहीं मैडम, टीचर्स का तो ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट, नहीं है। हाँ। ऐसा कोई टीचर नहीं है मैम। जो सैलरी शीट बनती है वो देखना है। मैम हमारी जो है ये सैलरी बेसिक सैलरी है, तो इसी में हम इंक्रीमेंट लगाकर देखते हैं उन्हें, तो सीधे बेसिक सैलरी ही सर ये। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आप प्लीज फिर से बोलेंगे? हाँ कौन बोल रहा है वो भी दिख जाए मैम, उनका ये- चेहरा। हाँ मैम, ये जो है हम लोगों हमारे टीचर्स की जो है बेसिक सैलरी है ये, जिसमें हम सैलरी इंक्रीमेंट प्लस करते हैं यहाँ पे हम। मतलब जो मिनिमम वेजेस है, जो उसका मिनिमम ध्यान रखते वेजेस हुए है हम उसका सीधे ये ध्यान रखते हुए हम सीधे ये सैलरी डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं। सर दूसरे डिवाइसेस को म्यूट कर दीजिए, एक डिवाइस को ऑन करिए। हाँ। एको Echo हो रहा है, नहीं। क्लियर नहीं हो रहा। यस यस अब बताइए प्लीज। हाँ, मैम, ये जो है हम लोगों की टीचर्स की जो है बेसिक सैलरी है, इसमें हम सीधे सीधे जो है इंक्रीमेंट करते हैं। सर आप लोग को प्लीज तो एक इसके अलावा डिवाइस को म्यूट करना पड़ेगा। यस मैम, जी बताइए। हमारे जो है ये टीचर्स की बेसिक सैलरी होती है, जिसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं डायरेक्टली। मतलब अलग से कोई हमारा वो नहीं होता है, जिसमें हम केवल जो मिनिमम वेजेस होता है एमपी गवर्नमेंट का, उसका ध्यान रखा है। तो आपका कहाँ पता चलेगा आप कुछ पीएफ डिडक्शन कर रहे हैं या पीएफ ऐड कर रहे हैं, ईएसआईसी डिडक्ट? हाँ कोई मैम, आप सैलरी स्टेटमेंट नहीं बनाते? हाँ यस यस मैम, ये पीएफ का जो है ये आपको रिसिप्ट यहाँ पर है,
देखिए आप बार इसमें बार जो वही नॉन चीज टीचिंग बता रहे हैं, है, मैं पीएफ की रेसिप्ट नहीं देखना चाह रही हूँ। टीचर की कुल सैलरी क्या थी जिसमें इतना ये 22,500, नेचुरली उसका पीएफ तो इंक्लूडेड नहीं है। यस मैम, हम आपको ESIC शेयर करें, ESIC। आप या तो समझ नहीं रहे हैं या आपने किया नहीं है काम। सैलरी स्टेटमेंट बनता है, टीचर का एक बेसिक होता है, उसके वो बेसिक सैलरी है, उसमें डीए है। आप डीए नहीं दे रहे हैं उसको, सिर्फ बेसिक ही दे रहे हैं। नहीं और अगर बेसिक दे रहे हैं तो मैम, क्या आपका जो पीएफ डिडक्शंस है, पीएफ पीएफ तो ऐड होता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, दोनों का शेयर होता है ना। कोई बनाते नहीं आप लोग सैलरी स्टेटमेंट? कितने उसके नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस है क्या उनका? अकाउंटेंट साहब तो कहते हैं एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है सैलरी स्टेटमेंट के लिए। ऐसे नहीं है ना कि कहीं हमने एक रजिस्टर पे लिख दिया फलाना, उसका टोटल इतना, इसका टोटल इतना। नहीं मैम, 2 मिनट में हमारे अकाउंटेंट सर आ रहे हैं। भाई आप पीएफ अगर डिडक्शन कर रहे हैं तो पीएफ डिडक्शन का बेस क्या है आपका? कितना पीएफ, आप किस टीचर के में से कितना पीएफ डिडक्ट कर रहे हैं, कैसे बताएंगे आप हमको? सर एक सैलरी रजिस्टर बना रखा होगा या सैलरी फाइल होगी स्टाफ की? जी, मैं टीचर से ये अकाउंटेंट से बात करके क्वेश्चन। हाँ, इसको तो आप अभी स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं या मिनिमाइज कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हेलो, क्या आपने किसी का भी मैम जो पीएफ हमारे डिडक्शन? मैम हम जो है 15,000 से जो है प्लस सैलरी होती है तो उनका पीएफ तो ऑप्शनल होता है, और 22,000, 15 आपने to जो भी 22,000 के बीच जो। एक मिनट, आप मुझे, मैं ये पूछ रही हूँ, आपने एक हमको अमाउंट बताया, एक्स अमाउंट आपने पीएफ में डिपॉजिट किया है ना? वो किसका अमाउंट है उस, यस और वो किस टीचर का कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, किस हिसाब से हुआ है? कहीं मैम, जो रिकॉर्ड आप, होंगे ना। हाँ हाँ हाँ। मैम आपको जो पीएफ रिसिप्ट जो हमने शो की है वो नॉन टीचिंग की है, जिसमें ड्राइवर हेल्प जो हेल्पर होते हैं उनका पीएफ है, क्योंकि उनकी जो तो सैलरी अभी है तो आप वो मुझे ये 15 नियम बता रहे हैं ना कि 15,000 के नीचे वालों का हम पीएफ डिडक्ट नहीं करते हैं, तो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ तो फिर वही हो गया। 15,000 से जो बिलो है उनका पीएफ होता है, और नहीं करते ना। 15 से 21 के बीच। मैम मैं आपको ECR रिपोर्ट शेयर करूं? नहीं, आप ना मुझे बताइए, आप टीचर का कोई सैलरी स्टेटमेंट, अभी बाद में आना, टीचर का कोई सैलरी स्टेटमेंट, आपका कोई सैलरी डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? किसी भी टीचर का पीएफ कटता है कि नहीं कटता है? सर पीएफ तो टीचर्स सबका के, कटेगा। मैम आप टीचर्स जो, का तो पीएफ कटेगा नहीं ना, क्योंकि उनकी जो सैलरी है 21,000 प्लस है। अरे सर तो पीएफ तो कटेगा, ईएसआई नहीं कटता। उल्टा हाँ, बोल रहे हैं आप। ESIC तो जो 15,000 to 22,000 के बिलो जिन बीच होती है सैलरी, उनका ESIC होगा, और 21,000 प्लस से जो है उनका ESIC भी ऑप्शनल होता है। आपने मुझे सिर्फ एक प्रश्न है, आप किसी टीचर का पीएफ काटते हैं? मैम अभी जो 31 टीचर्स है उनमें से तो हम नहीं, क्योंकि उनकी जो सैलरी है सभी की टीचर्स की वो 21,000 प्लस है, तो उनका पीएफ नहीं है। सर ये ऐसा कहाँ आप रूल किसी लिखा का है? पीएफ नहीं डिडक्ट करते हैं? किसी स्टाफ का पीएफ नहीं कटता आपके टीचिंग स्टाफ का? मैम उनकी सबकी जो सैलरी है, अब जैसे हमारा जो टीचर्स है वो ज्वाइन हुए हैं तो उनका पीएफ तो नहीं कटता, क्योंकि उनकी सैलरी 21 प्लस है अभी फिलहाल इस साल। सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की लाख लाख सैलरी होती है, उनका पीएफ कटता है। ये पेंशन फंड है। हमारे यहाँ नहीं होता है सर, मैंने इनका तो है, क्योंकि उनकी सैलरी 22 प्लस है। सर आप तो ईएसआई नहीं का रूल बता डिडक्ट रहे हैं, ये ईएसआई में लागू होता ही है। होता। ESIC भी है जिनकी सैलरी 15 अकाउंटेड या क्लर्क जिनकी सैलरी 15,000 प्लस,
बिलो 22 है तो उनका ESIC भी हमारे यहाँ डिडक्ट होता है। ये तो वेबसाइट पे जाकर पढ़िए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं कि पीएफ लागू करना है कि नहीं करना है, और सैलरी से रिलेटेड कुछ मैटर ही नहीं है वहाँ पर। तो हम अभी तो उनका PF नहीं डिडक्ट करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी 21 प्लस हो गई है, इसलिए नहीं कर पाते। यस यस यस। मैम आप ये ECR रिपोर्ट देख पा रहे हैं? सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपने तो कंसर्ट ली हुई है कि EPF नहीं काटना है एम्प्लॉय से? यस सर। आपने कंसेंट ले रखी है एम्प्लॉय से, टीचर से, कि उनका EPF नहीं काटेंगे आप? यस सर, हम जो जैसा उनका सैलरी इंक्रीमेंट होता है उसी पर उनका जैसा ऑप्शनल होता है टीचर्स कहते हैं, तो इसलिए उनका जो PF है इसमें डायरेक्ट नहीं है। और हमारे जो 15,000 से बिलो है जो ड्राइवर हेल्पर उनका PF हम डिडक्ट करते हैं। सॉरी एक्चुअली आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग। यस सर। ECR रिपोर्ट शेयर नहीं कर रही। आपके पास किसी भी टीचर की कंसेंट पड़ी है कि EPF नहीं काटना है, वो आप शो कर सकते हैं। सर वो आपके पास कोई भी ऐसा 15,000 से ऊपर जिनके PF के लिए जो 15,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है वो तो एम्प्लॉय चाहे तो कटवा सकता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, आपको सारे टीचर्स ने मना सारे टीचर्स ने मना किया है कि हमारा PF नहीं डिडक्ट करना है। आप राइटिंग में देते होंगे, बताते होंगे। आया भी नहीं हमारे कि हम हमारे पास कोई अप्रोच लेके भी नहीं आया और लोगों ने मना ही किया कि हमको PF नहीं कटवाना। हाँ सर, तो रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए ना सर, रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए। आप कैसे रिटर्न कंसेंट ले सकते? ऐसे तो आपने एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन बचा लिया ना आपने तो। नहीं वो तो ऑप्शनल है ना सर।
सर ऑप्शनल में भी तो आपको रिटर्न तो लेना पड़ेगा ना। मैम ऑप्शन में यस और नो का ऑप्शन मतलब वो हाँ कर रहा है या ना कर रहा है, एवरीथिंग हैज टू बी इन राइटिंग। तो चलिए अगर आप ये सपोर्ट स्टाफ का काटते हैं, आपने 19,000 का पीएफ डिपॉजिट किया है ना जी। तो उसका आपके पास कहीं कुछ स्टेटमेंट होगा, किसका कितना काटा है, आपका की शेयर कितना था, उसका कितना है, कहीं आपका सैलरी वो बनता है। ये जो ESR की मैंने आपको शेयर करी ना मैम, उसमें मेंशन है, टोटल अमाउंट मेंशन है, लेकिन वो जो हमारे 15,000 से कम सैलरी वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सर इनका आपकी तो हम बात PF पूरी काटते तरह हैं ना। समझ हो गई, पूरी समझ हो गई। आप तो हमको ये बताइए, ये जो आपने हमको बताया ना 19,142 रुपए जो आपने डिपॉजिट किए हैं, ये किसका अमाउंट है, कौन से किस रेशो से काटा है, उसमें एम्प्लॉय का कितना शेयर गया, ऐसा कुछ आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता होगा ना? स्कूल और एम्प्लॉय का शेयर किया, कहीं दोनों का रिकॉर्ड तो शेयर है मेंटेन मैम। होता होगा ना? हाँ मैम, हमारा जो ये पीएफ का जो देखते हैं, जो हमारे इंदौर के सर हैं, तो हम सभी टीचर से उनसे बात करके, उनसे कंसर्न लेके सभी टीचर से, और वहाँ उनके थ्रू आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मेल कर देंगे। उनसे बात आप कर लेते देखिए हैं, जब उनसे बात चल रही है। एक मिनट, आपको मैंने क्या पूछ रही हूँ, आपने बोला टीचर्स का नहीं करता, फाइन, आपने जिसका काटा है उसका कुछ रिकॉर्ड तो होगा। ये कहाँ से आ रहा है अमाउंट 19,142, किस तो आपका कोई स्टेटमेंट तो बनता होगा ना सैलरी का, सपोर्ट स्टाफ का ही कुछ उनको हम बनता, वो दिखा दीजिए। जो हाँ मैम हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर, आप बोलिए। जो हमारे जो सर, हाँ हमारे जो सर पीएफ का जो काम संभालते हैं, उसमें जो यहाँ पर ईसीआर रिपोर्ट उन्होंने तो कंसर्न लेकर के हमारा पीएफ हम नहीं डिडक्ट करवाना चाहते हैं, तो वो पीएफ ऐसे हमको दे लमसम सकते थोड़ी हैं होता है, वो डॉक्यूमेंट। पीएफ कोई मैम लमसम नहीं मैंने होता ना, स्क्रीन शेयर पीएफ किया हुआ है। सैलरी और अटेंडेंस के बेसिस पे कटता है ना, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। हाँ, जितने जितने प्रेजेंट डे होते टीचर्स के तो वही बेस आपका पर, कहीं या रिकॉर्ड जो होता नॉर्म। होगा ना, आप रिकॉर्ड दिखाइए ना। ठीक है, ये शेयर किया है, ये शेयर आप देखिए ना मैम, आपको विजिबल हो रहा है? नहीं, आपने कुछ शेयर नहीं किया अभी। हाँ ठीक है मैडम, कर रहा हूँ, एक मिनट मैम, शेयर कर रहे हैं। ये वाली रिपोर्ट आपकी अटेंडेंस कहीं मार्क होती है, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, हाँ रजिस्टर बिल्कुल, है? यस 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 मैम, सर शेयर कर रहे आप हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा, अपना पहचान पत्र के साथ जो आप बोल। हेलो सर, अपना परिचय भी बताइएगा, आप कौन है? आप अपना परिचय जरूर बताइएगा, कौन आप स्कूल के साथ, क्योंकि मैनेजर और प्रधानाचार्य को ही रुकने के लिए कहा गया था। सर मैं राहुल चौधरी, संस्था शिक्षा निकेतन स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हूँ मैं। आप तो अभी अकाउंटेंट बता रहे थे, वो आप एक बार प्लीज उसको दिखाइए जरा। अकाउंटेंट हमारा ये सर, आपका क्या नाम बताया आपने? मैम मैं राहुल चौधरी। आपका तो कहीं इसमें रोल में है ही नहीं नेम। नहीं मैम, हम सर ने कहा ना कि जो मेरे साथ में वो शेयर करें इंफॉर्मेशन। आप तो ऑथराइज ही नहीं है, आपका तो इसमें नेम भी नहीं है, ना स्टाफ लिस्ट में है, ना कहीं है। सर सबसे पहले अपने स्टाफ, वाइस प्रिंसिपल या अपॉइंटेड? वाइस प्रिंसिपल हूँ, बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टाफ सैलरी देखेंगे आप, उसमें नाम है। मैम ये जो है शेयर हुई है इसी आप राहुल चौधरी, आप राहुल चौधरी हैं? यस मैम। तो आपका नाम तो टीजीटी लिखा हुआ है वहां पर। हाँ, पोस्ट में शायद उसमें नहीं लिखा है मैम, है ना टीजीटी? उसमें टीजीटी लिखी है। ओएससी चलिए आप, हम लोग बहुत देर से एक ही एक बात करे जा रहे हैं, आप प्लीज अपना टीचर्स का इसका सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट्स दिखाइए, कहाँ आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, कहाँ सैलरी बनती है।
सर सैलरी स्टेटमेंट का बाइफिकेशन दिखा दीजिए जहां भी आप मेंटेन करते हैं। सपोर्ट स्टाफ का भी और दोनों का भी, और अटेंडेंस रिकॉर्ड्स भी मंगवा लीजिए सर। मैम आपको शेयर किया है मैंने। सर हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, जो ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग में आएगा, आपको जो भी शेयर करना है इस पे करना पड़ेगा। ये वाली करो, यही इसी आप इसको इसके नाम दो। ईपीएफ का आएगा एक, रेखा सुनीता ये वाला करो ना, इसी आप देखो अभी सब मैम आपको शेयर किया मैंने। इसमें इनका मेंशन है बाइफरकेशन। मैडम आप देख पा रहे हैं क्या? हाँ सर देख रहे हैं, आप 2 मिनट टाइम दीजिए उसमें। और बाकी किसके हैं यहाँ पे? मैम ये मैंने आपको शेयर की जो नाम जिनके पीएफ पे नाम कटता है, पीएफ में जिनका अकाउंट लगता है, रेखा वागरे से लेकर अरविंद तक। पीएफ का टोटल कंट्रीब्यूशन 9,132 अगस्त मंथ का देखेंगे आप। इसमें आप टीचर्स का शेयर नहीं डिडक्ट करते हैं क्या? मैम उसमें ना जो 15,000 से अबव है उनको तो ऑप्शनल ही है मैम, अगर टीचर कटवाना चाहता है तो अरे काटवाते हैं, टीचर, नहीं सॉरी काटते। टीचर नहीं बोल रही हूँ, ये जो एम्प्लॉय है, जैसे आपने ये इनका ही लिखा हुआ है ना, जी है ना, चित्रा बाई है या रत्ना, तो ये 12,500 ग्रॉस है। जी मैम। तो आपका कितना इसमें शेयर जा रहा है ऊपर? कितना पीएफ आप में लाते हैं? 12% और 12% एम्प्लॉय। कितना हुआ? 1500 के आसपास। तो उसमें आप स्टाफ का काटते नहीं है, पूरा आप ही मिलाते हैं? आप टीचर चाहिए लेते हैं और स्कूल 12% स्कूल से और 12%
क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट में भी उनकी सैलरी 12,500 ही गई दिख रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप हमको एक बार अपना सैलरी स्टेटमेंट दिखाइए, उसकी एक्चुअल सैलरी। ये मैम वो ला रहा है। एक मैंने अकाउंटेंट को बोला मैम 5 मिनट लगेंगे। हाँ सर, कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ 8 ही लोगों के दिख रहे हैं, बाकी सबकी आपके उसके ऊपर बताया आपने सैलरी। जी मैम, जिनकी बिलो 15,000 है उन्हीं की सैलरी में दिखाया है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। सर थोड़ा जल्दी मंगवा लीजिए, बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया ना, एक ही स्टेटमेंट है। जी मैम, एक मिनट। जी नहीं, मैंने उनको बता दिया सर 2 बार। ठीक है ना, चले, ठीक है ना, चले चले जी सर। स्टाफ से और सर फिर ये तो पुराना है, ये कब का है? सितंबर का ना स्टाइल। विकास सर, अगर नहीं बनाया तो आप सीधा कह दीजिए कि आपके पास नहीं उपलब्ध है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सर एक 5 मिनट अकाउंटेंट है। क्या अभी आप बना रहे हैं ये बता दीजिए। आप तो जरूरी थोड़ा कि पिछले महीने का दिखा सकते हैं, इस महीने का तैयार नहीं है तो। ठीक है जी, जरूर सर।
अगर उपलब्ध नहीं है, इसमें कोई चोरी थोड़ी कि आप बोल दीजिए कि नहीं है उपलब्ध। सर ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया है ना, सर ये तो एपीएफ की ईएसआई की, ईपीएफ और ईएसआई की आप स्टेटमेंट कोई भी डाउनलोड करके निकाल लेगा। आपने क्या मेंटेन किया है अपने पास? अकाउंटेंट जो आपने रख रखा है उसने क्या बनाया है सैलरी स्टेटमेंट? वो मैम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है सर। अभी अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दूं सर? मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर सैलरी स्टेटमेंट मांगी गई है मैम ने आपसे, सैलरी हाँ। स्टेटमेंट मांगी है और सर आपको ने आपको कहा है कि नहीं है, तो आप बता दीजिए नहीं बनाई है आपने। उसके साथ अटेंडेंस रजिस्टर्स मैच होंगे ना। मेन इशू तो सैलरी का है यहाँ पे। No one is available. विकास सर, आप अपने अकाउंटेंट को सामने बुला लीजिए। सर रिव्यू सर मेंबर्स बुलाओ ना अकाउंट। रिव्यू मेंबर्स डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप जवाब देने में असमर्थ हैं, आप अकाउंटेंट को बुला लीजिए। देखते हैं। तो क्या नाम है अकाउंटेंट का आपके? देवीदास चौधरी सर। हाँ, उनको बुला लीजिए आप। आए कि नहीं स्कूल में वो? आए हैं सर। वो जो बाहर पेरेंट बैठे हो ना फोन वाले, उनको कहो कि सर मैडम की अर्जेंट मीटिंग चल रही है, 1-2 घंटा तक वो फ्री नहीं होंगी। अब बैठना है तो फिर बैठिए। चौधरी सर को बुलाओ ना, देवीदास सर। सर चौधरी सर को बोलो कि आप तो आ जाओ, सामने बुला रहे हैं, आपसे जो पूछे बता दो। प्रवीण सर को वोट शेयर कर दीजिए दिनेश सर में। सर आपका कोई स्टाफ अटेंडेंस हो, लिस्ट हो, कैसे आप मार्क करते हैं वो भी दिखा दीजिए, अगर रजिस्टर है कुछ भी। ये है ना स्टाफ रजिस्टर? हाँ ये है ना, ये टीचिंग स्टाफ का है। टीचिंग स्टाफ का है तो ना, दिखाओ वहां से। यहाँ दिखाओ ना। लो, कैसे दिखाओ? कैमरे पे दिख सर। इसको मैं स्टाफ डिटेल कैसे शेयर करूं? रजिस्टर है मेरे पास में। सर आप फोटो चाहें क्लिक तो कर कैमरा का फोटो क्लिक करके स्कैन करके भेज दीजिए। फोटो क्लिक कर लीजिए, व्हाट्सएप खोल लीजिए ब्राउजर पे, वहां से दिखा दीजिए। वेब ब्राउजर आप व्हाट्सएप खोल लीजिए ब्राउजर सर पे। जुलाई और अगस्त दोनों का स्टेट दिखाइएगा, अटेंडेंस रजिस्टर ठीक सबका, सपोर्ट स्टाफ का भी और उनका भी, जी। टीचर्स। सपोर्ट कर सर नॉन टीचिंग वाला स्टाफ बोल लिया, अटेंडेंस रजिस्टर। अगस्त लो, आप इसको स्कैन करो। चौधरी सर को बुलाओ ना यार मुझे। कार्टेज हटाने से नहीं आती, कार्टेज लगाने से आती है। तो ये अगस्त का है। राहुल सर,
ये शीट को भेजना है। कौन सा देना है इसका सब फोटो ले ली सारे। जो विनय सर ने भेजे वो विकास सर आप क्या शेयरिंग करना चाह रहे हैं? अटेंडेंस रजिस्टर जो है ना हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग वाला स्टाफ का, वो जुलाई अगस्त का आपको फोटो खींच के शेयर कर दें। हाँ वो कर दीजिए। और अगर आप अभी तक नहीं बता पाए, आपके अकाउंटेंट अवेलेबल हैं हमारी क्वेरीज के लिए? नहीं है तो प्लीज हम बस अटेंडेंस रजिस्टर देख के इसको क्लोज करेंगे। जी मैम, एक अटेंडेंस रजिस्टर का मैं शेयर कर दूं। हाँ जी, फोटो खींच रहे हैं मैडम, टाइम लगेगा। तो जितना उतना तो जुलाई का तो करो। ये दिखा दो। आपको अटेंडेंस दिख रही है? जी जी व्हाट्सएप पे है ना? आप शेयर भी करते हो इससे नहीं लेंगे। तो इसको शेयर आने दो। तो ये शेयर करना बताओ। मैं कर
सर अभी कितनी देर और लगेगी? Ma'am, I'm trying to share. Actually, I have taken all pics. Right now, I'm trying to share. Please. Okay. Sorry. Right. Sorry, sir. Yeah. Please change the orientation of the photo. Yeah. So that we can read names. सर इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, लैंडस्केप कर दीजिए इसको। Yes. Now, madam, can you see? We are able to see. Sir, उसको scroll करते जाइए. These are only 13 names, 12 names. More names are there on other page. हाँ, सर आप दिखा दीजिए सारे. बस ऐसे फटाक से स्क्रॉल करके आप हमको सारे दिखा दीजिए जी. अब इसमें 1 मिनट 1 CL ठीक है. ओके नेक्स्ट सेम मंथ का प्लीज उसको दिखाइए. सारे टीचर्स का एक बार देखना हमको. Ma'am, now Bhanu Kushwaha, 21 to 30. सर इसका पीछे का एक शायद पेज रह गया पूरा. सीधे 17 to 20, yeah? 14 to 30, 20. 14 वाला, 14 सीरियल से. शेयर कर दो. Ma'am, now from serial number 11 to 20. हाँ सब. Anita Let Sharma me just. to Varsha Nag. सर नेम्स दिख नहीं रहे. 1 मिनट अब. सर ये जो आप लोग LWP या इट्स ओके LWP CL ये जो भी है तो इसका कोई आपका सैलरी रिडक्शन होता है? Yes, ma'am. 1 CL is given in a month. जैसे इनका 2 LWPs है. हाँ मैम. तो इनकी क्या आपने जो सैलरी दिखाई है वो सबकी बिल्कुल एक बराबर है. किसी का कोई डिडक्शन नहीं है. गोल्ड सेव रहती है तो एडजस्ट. मैडम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की जिनकी
सीएल बस्ती है ना, वो भी हम इसमें दे देते हैं। वो एडजस्ट कर सकते अब हैं। चीजें जस्टिफाइड। ये नीचे देखिए ना, इतने सारे, ये लास्ट नेम जो दिख रहा है, प्लीज उसको दिखाइए 1 मिनट। ठीक है, हाँ मैम कौन सा वाला? लास्ट नेम जो इसी पेज पे दिख रहा है, मिस वर्षा, नहीं क्या है? जी हाँ, वर्षा मांझी। वर्षा मांझी। इनके इतने दिन तो सिग्नेचर्स ही नहीं है, तो भी इनकी पूरी सैलरी गई हुई है। मैम जैसे लेट लिखा है ना, तो लेट की सैलरी नहीं काटते ना। सीएल लास्ट ईयर की, और सीएल जो कोई बच्ची होती है तो वो एडजस्ट हो जाती है इसमें। नहीं सर, सिग्नेचर ही नहीं है ना, LWP सिग्नेचर LWP ही नहीं लिखा है। हुआ है। देखो मैडम 30 में लिखा हुआ है, हमने पूरी मंथ की सैलरी दी, काटी नहीं है सैलरी। LWP के मीनिंग क्या लिखते हैं आप? लीव विदाउट पेमेंट। फिर वो अंडरस्टैंडिंग अकाउंट के, अकाउंटेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पर्टिकुलर मंथ में कितने दिन आया और किस कारण से नहीं आया कभी। लेकिन तो- अगर लास्ट ईयर की उसकी पेंडिंग है सीएल, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सर ऐसा देते ही कहीं इस तरह होता है से। नियम? चलिए हाँ। आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। आप इनके और सपोर्ट उनका दिखा दीजिए, नेक्स्ट पूरे मंथ्स के। ठीक। आप नॉन टीचिंग स्टाफ का भी दिखाइए प्लीज। ये नॉन टीचिंग का दिखाया था ना सब। उसमें हमको नेम्स दिख जाए, है ना? ये नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम है। आप वापस नेम पे जाइए प्लीज। जी। और नेक्स्ट पेज, इसमें कितने नेक्स्ट? नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। हो गया मैम। बाकी नाम दिखा दीजिए। हो गया मैम, इतना ही है ना? एक बार फिर से ओपन करिए फिर वो शीट आप। इसमें तो आपके 10 ही दिख रहे हैं ना? जी। आप 15 दिखा रहे हैं शीट में आप। मैम इसमें से कुछ कम भी हो गए थे, नए आ भी गए थे। सर आपने जुलाई और अगस्त दोनों महीने की सैलरी भेजी है ना, तो उनकी दोनों महीने की कहीं अटेंडेंस मार्क होगी, इतने 15-15 लोगों की। 18 आपने दिखाए हैं, हम क्लर्क और ये तो इसमें से देख ही नहीं रहे। 16 लोग होने चाहिए आपके इसमें। चलिए ठीक है मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? No, ma'am, most of the things are clear to like whatever question you have asked. Yeah. We can form our opinion after the recording is over. ओके ठीक है सर, आप शेयरिंग बंद कर दीजिए। शेयरिंग स्टॉप हो गई, शेयरिंग स्टॉप हो गई।
हो गया टेंशन मत कैंसिल नहीं करें। संदीप सर। मैडम स्टॉप कर दिया शेयरिंग। हाँ हाँ जी मैम। सर, अब और तो कुछ नहीं, क्योंकि अब अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं है, अब हम और टाइम नहीं वेट करेंगे, हाँ जी है ना। मैम। हाँ, तो जो भी है वी विल राइट इन द रिपोर्ट। हाँ जी वी कैन कंक्लूड आई थिंक। हाँ मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट था और जो स्कूल ने अपना जितना भी समर्थ था उन्होंने अपना पॉइंट रख दिया है। और कुछ विद्यालय बताना चाह रहे हैं, आपने कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। नहीं सर, जो भी हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग दिस ऑल आई हैव शेयर्ड यू, एंड इफ यू सजेस्ट एनी मोर सो आई विल डू इट। हाँ जी, वो सारी चीज़ें तो वैसे मैडम ने आपको बताई दी है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद सभी का यहाँ पे मीटिंग में जुड़ने के लिए। और आपने तो सर तो ईपीएफ स्टेटमेंट और सैलरी स्टेटमेंट अलग पीडीएफ फाइल में बना के भेज दी है ना रिव्यू मेंबर्स को 1 MB से लेस देन? नहीं, अभी नहीं भेजी है सर। सैलरी स्टेटमेंट्स अलग और ईपीएफ अलग, 2 PDF बना दीजिएगा 1 MB के, हमको अपलोड करना पड़ेगा लेटेस्ट। लेस देन 1 MB। हाँ जी ठीक है विकास सर, अभी तो कहते हैं आप तुरंत तो भेज दीजिएगा। जी